हेलो बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में कई महान किसानों ने जन्म लिया है जिन्होंने खेती को एक नया रूप और ऊंचा स्तर प्रदान किया है। आज सोनालिका ई गुरुकुल में आपके लिए ऐसे ही एक महान किसान की कहानी हम लेकर आए हैं। गुरराज सिंह वीरक की कहानी। एक किसान जिसने सारी बाधाओं को छोटा कर दिया। मेहनत और लगन ये दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान को अच्छा फल देकर ही जाती हैं। चलिए चलते हैं देश के कृषि प्रधान राज्यों में से एक पंजाब की ओर। पंजाब की धरती पर जन्म लेने वाले गुरुराज सिंह को कहाँ पता था कि कृषि उन्हें तरक्की की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। पूरे देश में जब कृषि का तरीका बदल रहा था तब नन्हा गुरराज अपने विद्यालय में पंजाबी की नई नई कविताएं सीख रहा था। ये दौर हरित क्रांति का था। अपने पिता को खेती करते देख नन्हा गुरराज सोचता था कि बड़ा होकर वो भी अपने पिता की तरह एक किसान बनेगा। 12 साल के होते ही गुरराज सिंह को कृषि में बदलाव दिखाई देने शुरू हो गए। समय बीतने के साथ गुरराज भी बड़ा हुआ और 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मात्र 19 साल की उम्र में गुरुराज ने बागबानी विद्यालय की मदद से कीनू के बाग लगाए। कीनू के बाग ने अभी फल देना शुरू ही किया था कि गुरुराज के पिता उनका साथ छोड़कर दुनिया से चले गए। जिन्होंने गुरुराज की जीवन के हर मोड़ पर मदद की, अब वे गुरुराज से बहुत दूर थे। परेशानी की इस घड़ी में भी गुरुराज सिंह डटकर हर चुनौतियों से लड़ते रहे। उन्होंने अपने पिता से सीखा था कि समय चाहे जितनी भी तकलीफ दे, पर हमें कभी अपने इरादे कमजोर नहीं करने चाहिए। उन्होंने खुद को और अपने परिवार को संभाला और दुगने जोश के साथ खेती में लग गए। उन्होंने कीनू के अलावा रुई और गन्ने की खेती चालू की, लेकिन बढ़ते कर्ज और कम मुनाफे की वजह से उन्हें वो खेती भी छोड़नी पड़ी। गुरुराज सिंह ने फिर धान की खेती चालू की, परंतु सिंचाई का इंतजाम न होने के कारण उन्हें फिर से एक और फसल में नुकसान झेलना पड़ा और आखिर में उन्हें धान की खेती भी बंद करनी पड़ी। इन सब परेशानियों के बीच गुरुराज सिंह की माँ भी उनका साथ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। जिंदगी के कठिन पड़ाव में गुरुराज सिंह ने कभी हार नहीं मानी और इसी हौसले ने उन्हें सफल बनाया। कुछ सालों बाद कीनू की बहुत अच्छी फसल हुई। उन्होंने इन पैसों से पानी और बिजली की व्यवस्था की और कठिन परिश्रम करके धान की खेती से लाभ कमाया। गुरुराज हमेशा से खेती में कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक और फसल में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने अंगूर की खेती की और अच्छा मुनाफा कमाया। गुरुराज मेहनती और होशियार होने के साथ साथ तीव्र बुद्धि वाले भी थे। खेती में नई तकनीक का बहुत महत्व होता है, ये बात गुरुराज को अच्छे से पता थी। इसलिए अपनी खेती को नए स्तर पर ले जाने के लिए उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जो 1000 रुपए का काम मात्र 150 रुपए में ही कर देता था। उन्होंने एक ऐसा उपकरण भी बनाया जो बहुत ही आसानी से पेड़ को अच्छे आकार में ला सकता है। आज गुरुराज सिंह कीनू के साथ साथ धान, नींबू, संतरा, अनार, अमरूद, आंवला, जामुन और चीकू जैसे फसलों की खेती भी करते हैं। अपनी सूझबूझ और खेती में नए तकनीक लाने की वजह से गुरुराज सिंह को सर्वश्रेष्ठ कीनू किसान के पद से भी सम्मानित किया गया। गुरुराज पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के सलाहकार भी हैं और अपने जैसे अनेक किसानों की मदद भी करते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मजा आया ना? हम बहुत जल्द सोनालिका ई गुरुकुल में आपके लिए कुछ नया और कुछ खास लेकर आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।